हाय, आज ये व्लॉग नहीं है। आज एक मैं रिएक्शन दे रही हूँ एक वीडियो के ऊपर। और मैं इसमें ये बताने, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि मैं बहुत कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ जो ऐसी वीडियो बना रही हूँ कि अपने माँ बाप के लिए ये करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए फलाना करो। भाई कुछ भी मत करो अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप आपको धरती में लेके आते हैं, जन्म देते हैं, आपको पालते पोसते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं, आपका गंद भी साफ करते हैं और उसको बहुत खुशी खुशी करते हैं। अगर आप उसके लेवल की भगवान नहीं बन सकते हो, माँ बाप के लेवल का भगवान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ एक ऐसे इन्फ्लुएंसर पे। मैं कहूँगी आज के बाद मुझे इन्फ्लुएंसर कहना बंद कर देना, क्योंकि अभी पीछे पीछे इतने सारी चीज़ हो गई। मैं एक सैलून वाली हूँ, मैं बाल काटती हूँ, वीडियो में अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, जीने के लिए बनाती हूँ। आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर। मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया और ना मैंने लाइफ में ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिसमें मैं बहुत महान हो जाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, अपने बच्चों को जीती हूँ। जो भी होता है रियलिस्टिक होता है, कुछ भी इसमें फरेब और झूठ नहीं होता है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा देवी इंसान बताऊँ, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बताऊँ, या फिर मैं बहुत बड़ा श्रवण कुमार बताऊँ और अपने माँ बाप को मारूँ पीटूँ। ये जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, प्लीज़ इनको इन्फ्लुएंसर ना बोले, ठीक है। मैं अभी बात कर रही हूँ राजा व्लॉग के बारे में। 2 महीने पहले इसने अपनी बहन के कैरेक्टर पे कैरेक्टर एसोसिएशन किया था। मेरे खुद के मुंह से, मेरे जायदाद से मुझे निकाल दिया गया है। मेरे माता पिता ने निकाला अपनी बहन के लिए, जो भगोड़ी बहन थी। देखिए यहाँ पे कमेंट करने वाले आएंगे ये फैमिली की मैटर आप क्यों बीच में बोल रहे हो। तो भाई जो भी चीज़ का फैमिली का मैटर होता है ना, वो फैमिली में ही रह जाए तो वेल एंड गुड होता है, और जब वो बाहर आ जाए तो वो फैमिली मैटर नहीं होता। और जब तक वो फैमिली के बिटवीन बात हो रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ वो क्राइम का पार्ट ले लेता है वहाँ पे सोसाइटी को बोलना चाहिए कि मैं वीडियो देखती हूँ, आप बहुत सोशल वर्क की वीडियो बनाते हो, आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको वहाँ तक ले जाती है, पुलिस तक ले जाती है या फिर कानून तक लेके जाती है और उसके अगेंस्ट एक्शन भी होता है। तो भाई ये मेरी वीडियो पूरी देखेगा। 2-4 महीने पहले राजा ने अपनी बहन के कैरेक्टर एसोसिएशन किया। मैंने भाग करके शादी कर ली बहन के लिए, जो भगोड़ी बहन थी। तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये कैसा भाई है जो अपनी बहन को कैरेक्टरलेस बोल रहा है ऑनलाइन बैठ के। बहन से कोई गलती भी हो जाए तो 4 दीवारी में रहना चाहिए, तो 4 दीवारी में रहे तो वो फैमिली मैटर है। बट अगर आप बाहर किसी के कैरेक्टर को एक्सरसाइज करते हो तो वो फैमिली मैटर नहीं हो जाता है। अभी राजा ने 2 महीने, उन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे मैटर भी नहीं करता, वो मुझे ब्लॉक नहीं करता तो मैं उसको ब्लॉक कर देती। अनफॉलो तो मैंने कर ही दिया था, बट मैं उसको ब्लॉक कर देती। अब ये मैटर जो हो गया है, अब ये क्राइम पे कन्वर्ट हो गया। राजा ने अपने माँ बाप को तो छोड़ ही दिया। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी वो अपनी बीवी के साथ रहता है या अपने ससुराल में आता है। बिल्कुल रहिएगा, जहाँ आपका मन करे वहाँ रहिए। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बीवी को प्यार करता है, मुझे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से पैसे चुरा के लेके वो 5 लाख गाँव से लेके आया था, जिसका बर्डन उसके माँ बाप पे पड़ गया। तो यहाँ से आप देखिएगा वो जिसके वो 5 लाख राजा व्लॉग ने पैसे चुराए थे, उसको मैं एक बात बताती हूँ, राजा व्लॉग ने अभी प्लॉट लिया है। इससे बड़ा प्रूफ आपको कोई नहीं मिलेगा। राजा व्लॉग का एड्रेस निकालना है, भाई जाइए पुलिस कंप्लेन कीजिएगा राजा के खिलाफ, और राजा को पुलिस पकड़ के लेके आएगी, आपके पैसे भी देगी। ऑनलाइन उसके माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया है कि राजा ने पैसे लिए हैं। तो ये सारे वीडियोस आर द प्रूफ्स उस बंदे के लिए। प्लीज़ उसे माँ बाप को परेशान नहीं कीजिए, उसके माँ बाप का सपोर्ट मांगे राजा तक पहुँचने का, वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है भाई, माँ बाप ने राजा को पाला पोसा, तो यहाँ पे भाई वीडियो भी लगा देगा जिसमें उसकी माँ अपने बेटे के पास गई थी बहुत परेशान होकर 2-3 बार। गौरी व्लॉग करके उनका चैनल है, मैं चाहूँगी कि मैं उनके चैनल को यहाँ टैग कर दूँगी, और प्लीज़ जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर हो सके तो आपसे, ना हो सके तो कोई बात नहीं, मोरल सपोर्ट भी बहुत वैल्यू आउट करता है। उसी घर पत्नी को चप्पल से मुझे तब 10-20 चप्पल मारा। हाँ। घर पर भी जाने से पहले। कौन पत्नी उसका मारा? पत्नी और राजा दोनों मिलकर के घर पर मारा। राजा की जो माँ है, राजा की माँ पहले भी राजा के पास गई थी उनके ससुराल में उनसे मिलने की, बेटा आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमें सपोर्ट कर दो, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है वो है। बहुत गरीब परिवार से उनके माँ बाप हैं।
तो राजा ने तब उनके साथ क्या किया मैं नहीं जानती हूँ। अभी दोबारा उसकी माँ उस गांव में गई है और दोबारा उनकी माँ के शब्द हैं जो मैं बोल रही हूँ। मैंने तो ऑनलाइन कोई और बंदा भी बोल रहा था तब भी नहीं बोले ये वाली बात। वही हाथ से लेकर के इतना बड़ा लाठी है से लेकर के निकला घर से, फटाफट कुर्सी पर बैठे हैं, काहे आया, पीटने लगा। पीटने के बाद में फिर किया डंडा फेंक करके फटे फटे लाते लाते मार करके हमको नीचा गिरा। कि वो गई राजा से मिलने गई, पहले तो राजा ने गाली गलौज किया उनके पिताजी को, माँ को घर में बुला के अंदर बुला के मारा पीटा। ये उनकी माँ के शब्द हैं, आपने वीडियो में सुने भी होंगे। उनकी माँ कह रही कि मुझे घर के अंदर बुलाया, मेरे को खूब मारा पीटा। उसकी बहू ने भी उनको बाल्टी से मारा, उन बहू के भाई ने भी मारा। और जो बहू का बाप है वो देख रहा था, कह रहा था इसको इतना मत मार देना कहीं पुलिस केस हो जाए। जब वो एक हमको कहा जी उसको न बुलाना, मम्मी को बुलाओ। उसको बुला के उसके साला का द्वारा बुलवा लिया, बुलवा के अंदर ले गया, बाहर से ताला मार दिया। वीडियो कैमरा भी उसकी साला लगा दिया और लगा मारने। इनका देख सकते हैं पूरा। आइए जी, ये समझ में नहीं आया इस पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ। राजा जी आप अगर व्लॉगर हैं तो ये व्लॉग में क्यों नहीं डाला कि आपने अपनी माँ को मारा। वीडियो क्लिप्स तो आपके साले ने बनाई होगी। यहाँ पे मैं ऐसी बात बोलना चाहूँगी माँ बाप को भी कि ये जो बच्चे के साथ करते हैं ना, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा वो देते हैं, हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो मैं इस चीज़ से धीरे धीरे मैं खुद भी सीख रही हूँ कि भाई किसी इंसान पे, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, इन पे डिपेंड नहीं होने का। अपना काम कर रहे हो, इतना कमा के अपने पास रखो कि भाई आगे जाके आपका बुढ़ापा आराम से रह जाए। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक कोई साथ होता है, जब हाथ पैर चलने बंद हो जाए तो कोई साथ नहीं होता है। बहुत बड़ी बात होती है उस माँ के लिए जिसका बच्चा उसको मार रहा है। वो खुद तो मार ही मार रहा है, 1% वो माँ खा भी ले, अपनी बीवी से भी मरवा रहा है, उसके भाई से भी मरवा रहा है और अपने ससुराल में बैठ के मरवा रहा है और गाली गलौज कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसे जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इनको सपोर्ट ना करें, ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहें। मैं ये नहीं कहती आप उनको देखें ना देखें, ये आपकी मेंटलिटी है जो अपने माँ बाप को पीट रहा है। ऐसे लोगों को आप देख रहे हो। मैं तो अपनी बात बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी मेरी माँ की भगत नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी मेरी माँ बाप की सेवा नहीं करती हूँ। मेरे पिताजी बीमार होते तो ऐसा नहीं कि उनको बेड से उठाया, मैं लेके गई, खिलाया पिलाया। मेरी माता रानी भगवान की दुआ से वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे पाल रहे हैं, मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे हैं। मेरे माँ बाप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और कभी भी कोई अगर ये कहता, मुझे तो ये भी उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी, मैंने अपने मम्मी पापा को ये खिलाया, मैंने ऐसे किया वैसे किया। भगवान का शुक्र करो कि अगर आपने कुछ किया भी तो आपके नसीब की बात है, वरना माँ बाप के लिए करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बाप के लिए अगर आप कुछ करते हो ना तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर एहसान है माता रानी का कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे होते हो। गुस्से में बच्चे अपने माँ बाप को उल्टा बोल देते हैं। मैं भी अपनी मम्मी से लड़ाई कर लेती हूँ, मैं पापा से भी लड़ाई कर लेती हूँ, बट ज़िंदगी में नहीं सोच सकती कि मैं उनको गाली गलौज करूँगी, ज़िंदगी में नहीं सोच सकती मैं उनको मारूंगी। जब मैं उनके साथ लड़ाई करती थी तो मैं कुछ नहीं थी, तुच्छ इंसान थी जिसका खुद भी कोई अस्तित्व नहीं था, जाके बस बाल काट के आती थी। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ ना, मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया भाई, अपने पति के चक्कर में मैंने अपने माँ बाप को परेशान किया, दुखी किया। मैं बहुत अच्छी बेटी नहीं थी, अभी मैं बनने की कोशिश कर रही पर मैं बनी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी बेटी नहीं थी, मैं अपने माँ को परेशान करती रहती थी, बाप को भी परेशान करती रहती थी। बट अभी मैंने क्या सीखा है धीरे धीरे, जब तक मैंने उनको परेशान किया, ना मेरा नाम था, ना मेरे पास काम था, ना पति का सुख था, ना बच्चों का था, ना 2 रुपए थे, ना भगवान की तसल्ली थी। आज आत्मा तृप्त है मेरी। आज आत्मा में चाहे हस्बैंड है नहीं है साथ में, क्योंकि भाई वो हस्बैंड ये चाहते थे माँ बाप के छोड़ के उसके नीचे जाऊँ, उसकी गुलामी करूँ। जब तक एक बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप का साया होता तब तक बच्ची का बोलबाला होता, वरना जब माँ बाप हाथ हटा दे तब बच्ची का कोई बोलबाला नहीं होता है। मैंने अपनी माँ को जब तक दुख दिया तब तक ये था। मैं कह रही हूँ आज भी मैं कहीं ना कहीं गिलान में रहती हूँ कि मैंने वो काम मेरी मम्मी को इतना परेशान किया। वो बेचारी टूटे पाँव में भी मेरे बच्चों को, उनके पाँव में घुटनों में पेन है, उसमें भी मेरे बच्चों का ध्यान रखती है। माँ बाप का एहसान आप उतार ही नहीं सकते। माँ बाप गरीब है, नीच जाति के, उच्च जाति के माँ बाप होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं। चाहे माँ बाप
रोड पे बैठा हुआ भिखारी भी क्यों नहीं होगा, वो अपने बच्चों के लिए भगवान ही होगा। पता नहीं दुनिया के कितने कष्ट सहन करके वो अपने बच्चे के पेट में अन्न डालता होगा, कितने दुख सहन करके अपने बच्चे के पेट में अन्न डालता होगा। अगर कोई गरीब भी होगा और वो अपने बच्चों को लालन पालन कर रहा होगा तो उसके बच्चों को भी अपने माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। अगर माँ बाप 2 रोटी भी कमाते हैं तो 1 रोटी आपके पेट में डालते, 1 रोटी अपने पेट में डालते हैं। जिसका जितना जुगाड़ होगा भाई वो उतना काम करेगा। हर इंसान यहाँ पे समाज सेवक हर कोई नहीं हो सकता, मैं तो नहीं हो सकती भाई। मैंने अपने बच्चे धरती में पाले, पहले उनका लालन पालन तो कर लूँ। दुनिया को तो मैं तब सुधारूँ ना जब मेरा खुद का घर सुधर जाए। मेरा खुद का घर सुधरेगा तब तो मैं दुनिया को सुधारने लायक बनूंगी। भाई हमको तो कोई भगवान नहीं बनना, हमको कोई हमारी कोई पूजा करे, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें तो इंसान बनना है, बुरे हैं अच्छे इंसान बनना। पर इंसान का ये मतलब होता है इंसानियत रखे। अपनी माँ को अपने घर में बुला के पीटना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके खिलाफ मैं चाहती कोई कार्रवाई हो सके तो हो जाए। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है पर पता नहीं क्यों नहीं पुलिस ने इसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, किस लिए नहीं लिया? उनकी मम्मी के ब्लॉग में लास्ट में वो कहते हैं कर्मा है, कर्मा देख लेगा। कर्मा क्या देखेगा? कर्मा क्या देखा जब तक आप लोग नहीं देखेंगे। वैसे तो कर्मा आता ही है। मैंने जब भी अपने माँ बाप के उल्टा बोला तब तक मैंने ठोकर खाई है और मैं अभी भी कहीं कहीं जाके ठोकर खाती ही हूँ उसकी। हो सकता है कि मैंने जवानी में बोला तो मेरी जवानी में मैं वो सारी ठोकर खा लूँ, पर मेरा बुढ़ापा तो कम से मैं अपनी मम्मी को उसके बुढ़ापे में तो नहीं बोल रही। तो हो सकता है कि मेरा बुढ़ापा बहुत आरामदायक हो जाए। तो जिस टाइम पे जवानी में तो इंसान के पास जोश होता है तो वो कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर बुढ़ापे में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे सहारे के टाइम पे हो सकता है कि मेरे बच्चे शादी में, मैं तो कह रही हूँ कि मत साथ देना। अपना परिवार देखना, अपने बच्चे देखना, अपना पति देखना, अपना परिवार देखो। मेरे को सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना घर में अपने हिसाब से रह लूँगी। कम से कम इतना जुगाड़ तो करके मरूंगी। कल को मेरे बच्चे मुझे चाहे खिलाए आप खिलाए नहीं, पर मैं अपना कुछ लालन पालन तो करती रहूँ कि उनके ऊपर डिपेंड तो ना रहूँ। हर माँ बाप को इतना अपने पास बचाना चाहिए कि वो अपना कर सके। और बाकी गरीब है तो वो परिवार पालने में सारा पैसा चला जाता है, तो उसमें वो उनका मैं ये नहीं कह सकती कि वो गलत है या नहीं है। बट यहाँ पे एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसमें उसकी बहन उसके ऊपर केस कर सकती है कि भाई मेरे कैरेक्टर एसोसिएशन किया गया है और ऑनलाइन किया गया है, जिसमें डेफेमेशन केस वो मार सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बहन भी मार सकती है जिसके बारे कैरेक्टरलेस उसकी बहन ने उसको बोला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा केस उसकी माँ का, क्योंकि अभी पारिवारिक मैटर नहीं है, ये सोशल मैटर हो चुका है। और मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें दिखे जिसमें बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसी एक्ट सुने कि देखो इसने तो अपनी माँ को मारा और ये आज इतना बड़ा ब्लॉगर है, इसने तो अपनी माँ के साथ ऐसा किया, ये आज इतना बड़ा ब्लॉगर है, इसने अपनी बहन के कैरेक्टर को गंदा बोला और आज ये इतना बड़ा आदमी है। भाई उस आदमी को मिट्टी में मिला दो, उस आदमी को धूल में चटा दो, उस आदमी को प्लीज़ फॉलो मत करो। आपकी बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि जो उसको फॉलो करेंगे वो आप जैसे लोग होंगे। मैं तो उसको सब्सक्राइब भी नहीं करती, फॉलो भी नहीं करती। उसकी माँ की वीडियो मेरे सामने आई इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको अनफॉलो किया, उसने मुझे ब्लॉक किया। अरे भाई बहुत अच्छा काम किया आपने किया। आप जैसे इंसान को दूसरी आईडी से दिख जाता तो अच्छा काम किया। मैं तो यहाँ यूट्यूब से भी आपको हटाऊंगी। बट एक सिंपल सी बात है, अपनी माँ को मारना पीटना सोसाइटी के लिए अच्छा अटेम्प्ट नहीं। मेरा भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पूरा फैमिली को मारता पीटता था, यहाँ तक कि बाप माँ को फटफट से मारता था। ये पारिवारिक मैटर नहीं है जो उसके सपोर्टर्स आके ऐसा बोलेंगे कि भाई उसकी माँ है वो मार सकता है पीट सकता है। तो भाई तुम्हारी जैसी मेंटलिटी के लोगों को प्लीज़ गेट लॉस्ट, प्लीज़ गेट लॉस्ट। ये क्राइम है। माँ को साइड रखो। घर में बुला के किसी को पीटना और उसके साथ अत्याचार करना ये भी क्रिमिनल अटेम्प्ट है। टॉर्चर पे टॉर्चर करता था, मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो उस बंदे ने किया है। ठीक है, और जिसके पैसे चुरा के भागा है प्लीज़ उसे माँ बाप को परेशान ना करो। उसके माँ बाप ने वीडियो में बोल दिया है और आपको भी पता है कि 5 लाख रुपए कहाँ गए हैं, 10 लाख का घर कहाँ खरीदा गया है। अगर आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो ईमेल आईडी से उस बंदे का एड्रेस भी निकल आएगा। पुलिस के पास बहुत पावर होती है। बाकी कोई पावर यूज़ करे या केस करे या ना करे, कम से कम सब्सक्राइब करके ऐसे बंदों को आप हटा सकते हो, ऐसी आइडियोलॉजी को आप हटा सकते हो जो माँ बाप के अगेंस्ट हो। अपनी माँ को पीटे, उसकी माँ की हड्डी टूट गई है, यहाँ पे इतना मारा गया है, उसके बुढ़ापे में उसको
तो मुझे ये बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसे बंदों को फॉलो करें, ऐसे बंदों को सब्सक्राइब करें, वरना ऐसे बंदों को ब्लॉक आउट करें और मुझे अनसब्सक्राइब करें। अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पे कोई भी आपको बड़ी बातें नहीं बोलूँगी, छोटी बात बोलूँगी। माँ बाप का अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो तो उनको ज़िंदा रहने दो, खाने दो, पीने दो, उनके हिसाब से रहने दो। आपके विचार और माँ बाप के विचार मैच नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ये मतलब नहीं है कि आप उनको गाली गलौज करो। कई बार माँ बाप बहुत सही होते हैं, कई बार माँ बाप गलत भी होते हैं। आप अपनी जगह पे सही बन लो। अगर वो गलत भी हैं तो आप अपनी जगह पे सही बन लो, और मारने पीटने से तो अच्छा अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर रह लो, ठीक है। कम से कम उनको ज़िंदा तो रहेंगे, उनकी हड्डियाँ तो नहीं टूटेंगी। ये बहुत शर्मनाक चीज़ हुई है जो मेरी आंखों के आगे आई है, और ऐसी चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करती। ऐसी चीज़ पे मैं बोलूँगी, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये पारिवारिक मैटर नहीं है, सुनिए उनके सपोर्टर। ये ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन आने के बाद ऑनलाइन पे ये बात बोली गई है। अगर ऐसी चीज़ें मेरी बेटी देखेगी ऑनलाइन कि भाई माँ को पीट सकते हैं, तो भाई आज तो 2 शब्द ऊंचे बोलते, कल को पीटने भी लग जाएगी। तो मैं तो पहले देखे, उसको देखने से पहले मेरी बेटी ये देखे। मुझे पीटने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। ऊंची आवाज़ में मैं किसी को नहीं बर्दाश्त करूंगी कि कोई मेरे आगे बात करे। प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। आपके बच्चे देखें, आपका परिवार देखे, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आए कि हमें ऐसा इंसान बनना है, तो जय माता दी, जय राम जी की। बहुत ही तुच्छ इंसान है वो, बहुत तुच्छ इंसान है। अपनी बीवी के साथ सुखमय रहे, माँ बाप को तो थोड़ी मारना था, हड्डी थोड़ी तोड़नी थी। पवन तू तोड़ता, तू सोच सकता ये चीज़ हुई है। ये चीज़ की अफवाह 1 हफ्ते से फैली हुई है, बट मैंने इस पर बिलीव नहीं किया। मैंने कहा सब झूठ हो रहा होगा, झूठ बात हो रही है। आज उसकी माँ की एक्सरे रिपोर्ट देखी गई है, उसकी माँ की ने हड्डी दिखाई है, जो माँ खुद रो रो के बोल रही है। और एक वीडियो में उसने ये बोला था, मैंने जाके उसकी बहुत सारी वीडियो गए, हम बहुत नीच परिवार से, जहाँ पे औरतें पैसा कमाने के लिए कोई भी गंदा काम कर सकते हैं। ये वो अपनी बहन और माँ के लिए बोल रहा था। तो भाई पैसे कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ही कोई औरत कुछ गलत काम करती है। अगर वो ऐसा काम करती भी है ना, तो निकम्मे वो तुम लोगों के लिए करती है। समझ में आया ना? जो बीबी को देवी देवी बना रखे हो, माँ को माँ इंसान रहने दो। माँ को अगर परमात्मा का दर्जा नहीं दे सकते हो मत दो। श्रवण कुमार नहीं बन सकते हो तो मत बनो। इंसानियत के नाते अपने माँ बाप को जीने दो। और भाई जिससे वो पैसे लेके गया वो पुलिस कंप्लेन करेगा तो उसके पैसे उसको रिफंड हो जाएंगे। अगर वो उसके माँ बाप को ब्लेम ना करे, उसकी माँ बता देगी एड्रेस कहाँ है उसके घर का, ठीक है। उनको माँ बाप को परेशान ना करे। जय माता दी। मेरी बात अगर आप लोगों को गलत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस बारे में क्या सोचते हो ये भी कमेंट करके बताना। मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ये सुबह ही व्लॉग देखा था, तो मैंने ये अपना व्लॉग रोक के आप लोगों के साथ एक रिएक्शन दिया है। और मैं ये वीडियो अगर PPOE तक पहुँचती है तो मैं उनको कहूँगी भाई प्लीज़ आप इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाओ कि ऐसे इंसान भी धरती में है, प्लीज़।